वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद MK। आई होप गाइज़ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की लिसनिंग की वीडियो शेयर करती हूँ। सो अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भी आपको ये चीज़ समझ में आई है जो नहीं आई है। सो गाइज़ देखो, हमने MCQs जो शॉर्ट वाले या लॉन्ग वाले MCQs हैं, ठीक है, जो मैप है, मैप की वोकैबुलरी, जो भी सिनोनिम्स होते हैं लिसनिंग के, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। सो आज जो हम करने वाले हैं इसको हम बोलते हैं मैचिंग। ठीक है, हमने मैच करना है भी ऐसे वो इनमें से किसके साथ मैच होगा, ऐसे है वो किसके साथ मैच होना है। ठीक है, सो मैंने आपको पहले भी ये करवाए हुए हैं, वो इजी वाले थे, ये थोड़े उससे डिफ़िकल्ट है। मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताती हूँ कि पहले आपने टिप्स को इजी रीडिंग, इजी लिसनिंग, इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई करना सीखना है। अगर आपको इजी में नहीं आ रहा है करना, देन हाउ इट्स पॉसिबल कि आप उसको डिफ़िकल्ट में कर लोगे। ठीक है, पहले इजी से करना स्टार्ट करो, फिर उसके बाद आपने डिफ़िकल्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमने इसको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास ये है, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारे पास 8 है। तो हमें क्या चीज़ पता लगी भी, इसमें कोई 2 ऑप्शंस हैं जो कि सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिए हुए हैं। तो आपने साइड में लिख लेना है 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा होंगे वो अपनी साइड में मेंशन है, वो कर लेने हैं ईजीली। उसके बाद आपने मार्क करना है कीवर्ड्स। ठीक है, फीडबैक, टीचिंग स्टाफ। ठीक है, टीचिंग मतलब जो उनको पढ़ाते हैं उनसे उनको फीडबैक मिलना चाहिए। मोर रीडिंग्स, और रीडिंग्स करो। सपोर्टिंग स्टाफ जैसे रिसेप्शन वाले होते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, बताते हैं भी हाँ यहाँ पे जाना है। जैसे बुक शॉप वाले हो गए, लाइब्रेरी वाले हो गए, ये सारे क्या होते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं। नर्सिंग प्रॉब्लम की अगर बात आई तो हम ये लगा देंगे। टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है तो ये आ जाएगा। वेल प्रिपेयर्ड, नोट्स, डोंट सेट अनरियलिस्टिक गोल को सेट नहीं करना है। ओके, सो हमने पढ़ लिया, मार्क भी कर लिया, अब हम 1 by 1 है वो करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है भी, आपका टारगेट है वो 9 बैंड का होना चाहिए। जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई हैं बस उसको इम्प्लीमेंट करना है हमने। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ऐसे Do you have any suggestions for prospective students? What bothers me most is handing in essays on time. I almost... देखो, उन्होंने ऐसे बोल दिया, मतलब हमारा क्वेश्चन है वो शुरू हो चुका है। अब हमने देखना भी इनमें से वो कौन से ऑप्शन की बात करते हैं, वो हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। missed the deadline once because there were 3 essays due within the same week. So rationalizing your time is critical. Well, that's true. सो रैशनलाइज योर टाइम इज़ क्रिटिकल। ऐसे में उन्होंने क्या बोला, रैशनलाइजिंग योर टाइम इज़ क्रिटिकल, मतलब मैनेज योर टाइम की बात की है। तो टाइम किस में है, ई में, तो हमारा आंसर क्या आ गया 31 का ई। रैशनलाइज योर टाइम इज़ क्रिटिकल मतलब टाइम को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो टाइम की बात हुई है तो हमारा आंसर आ गया ई। अब दूसरा देखते हैं, जो आपका हो जाता है ना उसको आपने कट कर देना है पेंसिल के साथ। ठीक है, अब देखते हैं लेक्चर्स का क्या बोलते हैं। The lectures deliver so much useful information. I have poor memory, so I kept making notes and revisiting them on a regular basis. हाँ जी, सो उसने क्या बोला कि मेरे पास वीक मेमोरी है, सो इसी वजह से मैं नोट्स को बनाती हूँ और उसको रीविज़िट करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। लेक्चर्स में उन्होंने ये बोला है। अब यहाँ पे हम मैच करके देखते हैं भी किसके साथ होती है। रिव्यू द नोट्स रेगुलरली मीन्स रेगुलर बेसिस, नोट्स को रिव्यू करना। उन्होंने क्या बोला, रीविज़िट करती हूँ मैं नोट्स को रेगुलर बेसिस पे। तो सेकंड का आंसर आ गया हमारा जी। नेक्स्ट देखते हैं। To my surprise, at the end of the semester, I have learnt the key concepts by heart.
How was the research? I heard that it was quite challenging. How did you manage to overcome the difficulties? That's true. The majority of us had no clue how to carry out the research at first. सो उन्होंने क्या बोला कि हमें बिल्कुल नहीं पता भी रिसर्च कैसे करनी है। अब देखते हैं भी इनमें से वो कौन सा ऑप्शन बोलते हैं, वो हमारा आंसर होगा। Fortunately, when I was digging up reference materials at the library, I sought help from the librarian. She taught me about finding the appropriate resources and choosing the proper research methods. Have you हाँ जी, उन्होंने क्या बोला कि जब मुझे प्रॉब्लम आई थी तो मुझे किसने हेल्प की थी? लाइब्रेरियन ने हेल्प की थी, जिन्होंने मुझे राइट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे और प्रॉपर रिसर्च मेथड है वो बताया था कि कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए। अब हम मैच करके देख लेते हैं। सो टीचिंग स्टाफ नो, वो टीचर उनको पढ़ाते हैं। इसकी बात हमने नहीं देखी कि जो टीचर उनको पढ़ाते हैं उनसे उनको फीडबैक मिला है, नहीं, उनको लाइब्रेरियन से मिला है। ज़्यादा रीडिंग करनी है, नो, इसकी कोई बात नहीं हुई। नर्सिंग की, नो, ये तो हो गया है। बी वेल प्रिपेयर्ड, अच्छे से प्रिपेयर हो, नो, नोट्स वाला हो गया है। गोल्स की कोई बात नहीं हुई। बचा क्या हमारे पास? गेट हेल्प फ्रॉम स्कूल सपोर्टिंग स्टाफ। सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। सो सपोर्टिंग स्टाफ कौन से होते हैं? जो रिसेप्शन वाले होते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं, बुक शॉप वाले होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग स्टाफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ गया सी। ऑनलाइन फॉर्म में क्या चीज़ बताई है वो देखते हैं। checked out the online forum? Yes, it has become a habit for me to visit the forum regularly. In a sense, it extends classroom learning. It is where the students post academic problems that they come across and get support from the faculty members. Some of my class हाँ जी, सो उन्होंने क्या बोला कि हम जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम क्लास में डिस्कस करते हैं और हमें सपोर्ट मिलता है किनका? फैकल्टी मेंबर्स का। सो मैच करके देखते हैं किसके साथ मैच होता है। गोल्स, नो, नोट्स हो गया, अच्छे से प्रिपेयर हो, नो, टाइम हो गया, नर्सिंग प्रॉब्लम, नो, सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए, नो, फीडबैक फ्रॉम टीचिंग स्टाफ। सो टीचिंग स्टाफ की जगह पर क्या बोला उन्होंने? फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका? ए। नेक्स्ट देखते हैं प्लेसमेंट टेस्ट, उसमें क्या बोलते हैं वो? mates didn't do so well during the placement tests. I feel that background reading is necessary. Lastly, do you have anything? हाँ जी, सो उन्होंने क्या बोला? प्लेसमेंट टेस्ट के लिए आपको रीडिंग्स करनी चाहिए। ठीक है, रीडिंग इज़ नेसेसरी। तो रीडिंग किस में है? बी में। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, लास्ट देखते हैं फ्रेशमैन। तो देखते हैं फ्रेशमैन में क्या बोलते हैं वो। To say to the freshmen? I was really ambitious at first, trying to get straight A's on my transcript. I made tons of notes and worked hard even on the optional assignments to get extra credit. I stressed myself out before having an emotional breakdown. After consulting my advisor, I found it important to set realistic goals. Don't push yourself too hard. It is wise to sort out your priorities. सो उन्होंने देखो कोई बात नर्सिंग की नहीं बोली, अच्छे से प्रिपेयर होना है, इसकी बात नहीं बोली। उन्होंने क्या बोला? अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट मत करो, जो रियलिस्टिक गोल होते हैं उनको सेट करो। तो गोल्स की बात हुई थी, तो आंसर आ गया हमारा इसका एच। ठीक है, समझ में आया कैसे किया? पहले मैंने इसको काउंट किया, फिर मैंने इसको काउंट किया, जितने एक्स्ट्रा थे उसको मैंने साइड में लिख लिया। देन उसके बाद मैंने कीवर्ड्स को मार्क किया, जैसे टीचिंग स्टाफ, रीडिंग, सपोर्टिंग स्टाफ, नर्सिंग प्रॉब्लम, टाइम की बात, वेल प्रिपेयर्ड, नोट्स, अनरियलिस्टिक गोल। सो इनको मैंने मार्क कर लिया। देन उसके बाद जैसे जैसे वो बोलते कि मैंने उसी तरीके से सिर्फ उसको मार्क किया है और मुझे मेरा आंसर है वो मिल गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करने को देती हूँ। सो सेम स्ट्रैटेजी के साथ मेरे सामने अप्लाई करके बताओ, क्योंकि ऐसे मुझे ये चीज़ पता लगेगी कि आपको इम्प्लीमेंट करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइल्स में। ठीक है, जिस बच्चे को जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करना आता है आइल्स उतनी जल्दी क्लियर होती है। सो हमेशा जो ध्यान देना चाहिए आपको इम्प्लीमेंट करने में देना चाहिए। टीचर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। टीचर आपको बता सकता है भी इस तरीके से करना है, बट एट द एंड आपने खुद परफॉर्म करना है। सो टीचर की हेल्प के बिना, टीचर के सामने परफॉर्म करके बताओ, तो आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो पता चलती है। ठीक है, अब आप लोगों ने मेरे सामने करना है। किसी को नहीं पता होगा कि मैंने कौन सी लिस्टिंग चलाई है, किसी को आंसर्स के बारे में नहीं पता होगा,
चाहे जिसके गलत है राइट है कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट मुझे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में फैमिलियरिटी है वो हो जाएगी। और जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम आए उसको डेफिनेटली दोबारा बताऊंगी कि किस तरीके से हमने करना है। ठीक है, हमारी क्लास का मेन मोटिव है सिर्फ इम्प्लीमेंट सीखना। ठीक है।